दोस्तों नमस्कार। मैं राजू झारिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे इस पिछले सेशन में आपको मैंने बताया था काम कब, क्यों और कैसे। सबसे पहले बातें वही सेशन से स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों जो पिछले आपने देखा है। कब, क्यों और कैसे। कब काम हम करना चालू करेंगे। आप अभी जिस भी बैंक, जिस भी फाइनेंस, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप अभी काम कर रहे होंगे, हर जगह कंपनियाँ लिए हैं। क्या वो आपको जानते थे? नहीं जानते थे दोस्तों, फिर भी वो आप पे भरोसा किए। हम काम जहाँ भी कर रहे हैं, आज कोरोना काल की स्थिति है। कोरोना काल की स्थिति में भी उन्होंने हमारी सैलरी नहीं रोका, कहीं ना कहीं हमें वो सारे चीज़ दिए। आज हम जब उनको डिसबर्समेंट देना चाह रहे हैं या कलेक्शन लाना चाह रहे हैं या फिर क्रॉस सेल करना चाह रहे हैं, वहाँ पास हमारे अंदर में आखिर में ये नकारात्मक चीज़ें क्यों आ जाती है? क्योंकि दोस्तों यहाँ नकारात्मक चीज़ें आती नहीं है, हम लाते हैं खुद। क्योंकि जो आदत हमारे पहले थी, हम वो आदत को हम अभी भी जी रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल में बहुत लोगों ने काम नहीं किया होगा, घर में रह के काम किया है। तो वहाँ हम आराम की ज़िंदगी को जीना चाहे और आराम की ज़िंदगी को ही आगे बढ़ाए। और वही आराम की ज़िंदगी और वही आराम की चीज़ें को हमारे अंदर में आदत हो गया। हम जैसे पहले काम करते थे, निरंतर काम करते थे। सुबह उठते थे, फील्ड जाते थे, कस्टमर से मिलते थे। हमें माइक्रो फाइनेंस में कस्टमर कब मिलते हैं आप लोग को भी पता होगा, सुबह मिलते हैं। हमेशा वो सुबह ही मिलेंगे, आपको कस्टमर सुबह मिलेंगे अगर हम समय से पहले जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, आपको अपनी आदत बदलना होगा। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, आप आज जो भी हैं वो आपकी स्वयं की आदत की वजह से हैं। आज अगर आप सेल्स ऑफिसर हैं तो अपनी आदत की वजह से। आप अगर एबीएम हैं, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर, तो अपनी आदत की वजह से। ब्रांच मैनेजर हैं तो अपनी आदत की वजह से। क्लस्टर हेड हैं तो अपनी आदत की वजह से। एरिया हेड है तो अपनी आदत की वजह से। रीजनल हेड है तो अपनी आदत की वजह से। एमडी भी हैं तो अपनी आदत की वजह से। दोस्तों यहाँ कोई भी हो, अपनी आदतों की वजह से ही वो हमेशा ऊपर बढ़ता है, हमेशा आगे बढ़ता है। तो आज हम जैसे अपनी आदत रखेंगे वैसा ही हमारा भविष्य रहेगा। अगर हम आज पहले जैसे काम करते थे वैसे ही काम में थोड़ा सा परिवर्तन ले आते हैं। अगर हम सुबह 7 बजे फील्ड निकलते थे तो वहीं पास कोशिश करिए कि 6 बजे फील्ड जाएं। कोशिश करिए कि जितना हम पहले छुट्टी मनाते थे वो हम फिर छुट्टी ना मना पाएँ। छुट्टी हम क्या करें कि कोशिश करें कि 1-2 बजे तक हम फील्ड में ही रहें। लगातार कस्टमरों से मिलें। अपनी लगातार करने की आदतों की वजह से वो आदत आपके अंदर बन जाएगी। ठीक है, रोज़ सोते होंगे, रोज़ उठते होंगे, ये भी आपकी आदतों का एक हिस्सा है। क्योंकि इतने बजे सोते इतने बजे उठते हैं, वो आपकी आदत की वजह से। आप अपनी आदत को चेंज करिए। आप जल्दी से जल्दी तरक्की पाना चाहते हैं तो केवल आप अपना आदत बदलिए। ईमानदारी और मेहनत से आप आगे बढ़िए जैसा पहले करते थे। देखिए फील्ड में हम जाते हैं, कस्टमर लोग से मिलते हैं सुबह। हम उनको मोटिवेट करने के तरीके की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोगों से बात करके हम कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये चीज़ मत भूलिएगा कि जो क्षमता आपके अंदर है कस्टमरों को मोटिवेट करने का, वो किसी और में नहीं। अगर मैं सेल्स ऑफिसर हूँ तो मेरे एबीएम को नहीं, अगर मैं एबीएम हूँ तो मेरे बीएम को नहीं, मेरे बीएम को है तो मेरे एएम को नहीं, एएम है तो सीएच को नहीं, सीएच है तो ये सारी चीज़ें। मतलब कि जो क्वालिटी आपके अंदर है वो क्वालिटी किसी के और अंदर नहीं है दोस्तों। बस आपको निखारना है, आपको ध्यान देना है कि आपके अंदर वो क्या चीज़ है। आप लोगों से बात करते हैं, आप अगर मना कर दिए कि ये कस्टमर सही नहीं है, हमको पैसा नहीं देना है, अरे आपका बीएम सर भी चाहेंगे तो भी नहीं दे पाएंगे। अगर आप फैसला कर लिए तो कहीं ना कहीं कस्टमर का, अच्छे कस्टमर या गलत कस्टमर का भी फैसला आप ही को करना है। क्योंकि आज जैसा आप करोगे कल वैसा। आज कोरोना काल की स्थिति में हमारे पास रिकवरी नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि हम वहाँ जाते हैं और जितना हम करते कराए हैं वही बातों को बोल रहे हैं। हम पहले मारपीट करके, झगड़ा करके, वैसे माइक्रो फाइनेंस वाले हालात ऐसे हो गए कि जहाँ वो 500 रुपये कमाते थे आज वो 300 कमा रहे हैं। तो उनको आप जाके समझाइए, प्यार से समझाइए। क्योंकि अब हम जंग लड़के या फिर मेहनत करके, कोशिश करके लाना चाहेंगे तो नहीं आएगा पैसा। हमको सिर्फ उनको लोगों को समझा पाएँ। क्या समझाना है लोगों को? जाके ये समझाना है दोस्तों कि
आपका सिविल स्कोर के आधार पे आपको लोन मिला, आने वाले भविष्य में आपको फिर लोन की ज़रूरत पड़ेगा। अब फिर लोन की ज़रूरत जब पड़ेगा, फिर आपको हम नहीं, आपका सिविल स्कोर ही आपको लोन दिलाएगा। आज मैं हूँ, कल नहीं रहूँगा, कल कोई और आएगा, लेकिन हर कोई सिविल देखता है, सिविल के आधार पर ही होता है। उनको बताइएगा कि सिविल जो होता है ना, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब देते हैं। हम लोग सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि हम लोग अनसिक्योर्ड लोन में काम कर रहे हैं, सिक्योर लोन में काम नहीं कर रहे हैं। माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस, महिला समूह जहां आता है वो अनसिक्योर लोन है। और अनसिक्योर लोन में एक चीज़ उनको बताना है कि दीदी आपका जो आधार कार्ड है उसी पे सिविल स्कोर बनता है। अगर आप पैसा आप आज लेट पटा रहे हैं, कल लेट पटा रहे हैं, आने वाले समय में तो पटाएंगे। आज 10 रुपया देना है, वहीं पास ब्याज धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 100 रुपया हो जाएगा। क्यों फालतू का पैसा देना दीदी? मेहनत करते हैं आप, पसीना बहाते हैं आप, खून पसीना सब एक करके आप पैसा कमा के लाते हैं, अपने पेट पालते हैं। ठीक उसी प्रकार आप किस्त भी पटाइए। जब आपकी ज़रूरतें जब थी तब हर कंपनी, हमारा बैंक, हमारा फाइनेंस आपको मदद दिया। वैसे ही अब आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि विपरीत परिस्थिति आप ही बस के पास नहीं है, विपरीत परिस्थिति कंपनी के पास भी है। जब वो आपकी मदद किया विपरीत परिस्थिति में, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है दीदी कि आप भी उनको मदद करो। आज 2 रोटी की जगह 1.5 रोटी खाइए ना दीदी। धीरे धीरे करके आप पैसा पटाइए ना। आज आपको 10 रुपया 15 रुपया पटाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं पटाते रहे तो आने वाले समय में आपको 100-150 भी पटाना पड़ जाएगा। तो मेहनत का पैसा है दीदी, फालतू को वेस्ट मत जाने दीजिए। कोई कंपनी दबाव नहीं डालता, और अभी भी हम आपको दबाव देने नहीं आए हैं, सिर्फ आपसे बात करने आए हैं, समझाने आए हैं कि आप चाहें तो अपना फ्यूचर कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसा भविष्य को बना सकते हैं ऊपर। लेकिन वो सब आपके हाथ में है। अगर आप चाहोगे तो सब कुछ। लोन क्यों देते हैं, फुर्सत क्यों नहीं देते थे? आप कभी सोचे हैं कि हम बैंक, फाइनेंस या ऑर्गेनाइजेशन, हम महिला समूह को ही लोन में देते हैं? क्यों है, पुरुषों क्यों नहीं देते? क्योंकि हर कोई जानता है पुरुष आज नहीं तो कल पैसा जैसे मिलेगा, शाम को उनको वही दिखेगा, महुआ या फिर खंभा, यही सारी चीज़ दिखेंगे। गलत चीज़ में पैसा उड़ा देंगे, लेकिन अच्छे चीज़ में इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हम महिलाओं के इसलिए देते हैं क्योंकि महिला जो होता है वो मैनेजमेंट करती है, एक घर को कैसे बनाना है, कैसा क्या करना है। क्योंकि 5 रुपये भी आप कमाते हो ना दीदी, तो उसमें से 2 रुपये भले आप खाओगे, 1 रुपये बच्चे को खिलाओगे, लेकिन 2 रुपये आपके जेब में बचे रहेगा। लेकिन वो 2-2 रुपये करके आप बहुत पैसा अर्जित करके बचा के रखते हैं। देखो दोस्तों, हर जगह कंपनियों का ब्याज होता है अलग तरीके से। हर किसी का कम, किसी के ज़्यादा, किसी का कम, किसी का ज़्यादा, ऐसा रहता है ना। अब हम कस्टमरों को बताना क्या है, हमको अगर हमारा लग रहा है कि ज़्यादा है, फिर भी हमको सामने वाले को बताना है कि यहाँ पास ब्याज कम है, बाकी जगहों में कैसा भी होगा ब्याज। देखो दोस्तों, हमको अपने कंपनी के बारे में गलत नहीं बोलना है, बिल्कुल सही तरीके से बात करना है, उनको बेस्ट बताना है अपने कंपनी को। लेकिन दोस्तों, इस बेस्ट बताने के चक्कर में आप दूसरे कंपनी का भी निंदा ना करें, उनको भी सपोर्ट करें। बट आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पास आप बोले कि ये कंपनी आपको बेस्ट है, बेहतर है, जो आपको इस बुरी स्थिति में आपका साथ दिया, आपको आगे बढ़ने का अवसर दिया। पैसों से ही वो अवसर मिलता है दीदी, और आप लोग आगे बढ़े। आज धीरे धीरे पैसा आप जमा करके आप धीरे धीरे करके पैसा पे कर सकते हैं। हफ्ता में होगा, चाहे 15 दिन में होगा, चाहे महीना का होगा, आपका संस्था आपको जैसा प्रोवाइड किया। इसी तरह से कुछ मोटिवेट और भी स्पीचेस आपको आने वाले वीडियो में दूंगा। बट आपको आज बताने का यही रीज़न है कि दोस्तों, मुझे आपसे मतलब है कि आप अपना भविष्य, अपना दिमाग, अपना हौसला अफजाई करिए, अपने आप में सोचिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। आज दोस्तों, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, आप हो या मैं, आज हम जो भी हैं अपनी आदत की वजह से, धीरू भाई अंबानी भी अपनी आदत की वजह से है, और यहाँ पास MD, RD, CH, AH जो भी हैं अपनी आदतों की वजह से हैं, RBH, ये सब अपनी आदतों की वजह से। आज हम अगर हैं सेल्स ऑफिसर तो हम अपनी आदत की वजह से, आज हम अगर असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है अपनी आदत की वजह से, हम अगर ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर हैं अपनी आदत की वजह से, हम अगर ब्रांच मैनेजर हैं तो अपनी आदत की वजह से, और जो भी जहाँ है वो केवल अपनी आदतों की वजह से। लोग इसलिए MD नहीं बन गए, सर भी क्या मेहनत नहीं किए होंगे, MD सर भी मेहनत किए होंगे, वो एक अलग सोच लाए और वहाँ पास पहुँचे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आदतों को चेंज किया। आदत कैसे चेंज किया? रोज़ सुबह आप जितने बजे उठते होंगे उससे वो 1 घंटा 2 घंटा पहले ही उठते होंगे, और वो कर्म जो आप सब नित्य कर्म करते करते जब फील्ड जाते हैं लोगों से मिलने,
वो चीज़ को वो 1-2 घंटा पहले किए हैं। रात को सोते भी लेट्स में हैं। सोना आज बंद करो दोस्तों। बस एक ही मूल मंत्र है मेरा, आप कुत्ते के जैसा जीना चाहते हो या राजा की तरह जीना चाहते हो। बस एक ही अंतर है दोस्तों दोनों में। आज राजा की ज़िंदगी जियोगे तो कल कुत्ते का ज़िंदगी आपको काटना ही पड़ेगा। लेकिन कुत्ते की ज़िंदगी अभी आप काटो ना, अपनी आदतों को चेंज करो ना। आपसे अगर सीनियर कोई फ़ोन किया, हाँ सौरभ भाई ये बताओ आप कहाँ हो अभी, किस जगह में हो? सर मैं तो फील्ड में हूँ। जबकि खा रहे हैं गुटखा, खा रहे हैं दोस्तों से हम लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं। लेकिन अपने बॉस को बताएंगे, बॉस हम तो फील्ड में हैं, हम कस्टमर से बात कर रहे हैं, हम आपसे बाद में बात करेंगे। अरे दोस्तों आप उनको धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। भविष्य आपका बिगड़ रहा है, ना कि उनको जो बनना था वो बन गया दोस्तों। आगे वो बनेंगे और भी बनेंगे, क्योंकि उनकी आदत जो है ना उन्होंने चेंज कर लिया है। लेकिन आप अपनी आदत को चेंज नहीं कर पाए। और आपको भी बता दे रहा हूँ कि आप होगा, मैंने भी किया है 10वीं 12वीं कॉलेज जो भी किया है आपने। हम हमेशा 100% सोचे हैं तो 70-60% आया है। अगर 50% सोचे हैं तो वहाँ पास पासिंग नंबर ज़रूर आया है। अगर पासिंग नंबर बस सोचे हैं तो दोस्तों फेल की सिवाय कोई हाथ नहीं आया होगा आपके, याद है ना? ठीक वैसे ही है अपनी ये लाइफ। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो अपनी आदतों को चेंज करिए। आदत चेंज होगा, सक्सेस आपके हाथ। आप जो भी हैं, हमको कुत्ते की ज़िंदगी अभी जीना है। अभी अगर जीते हैं कुत्ते की ज़िंदगी तो आने वाले कई साल हमारे लाइफ के बचे हैं, हम राजा की ज़िंदगी जी सकते हैं। ऊपर में काम धीरे धीरे कम होते जाता है, लेकिन नीचे में मेहनत ज़्यादा होता है। क्यों मेहनत ज़्यादा होता है? क्योंकि हमको यहाँ से एक्सपीरियंस लेना है, लोगों के पास जाना है, लोगों से बात करना है। हमको बात करना है तब जाके हमको एक्सपीरियंस मिलेगा। आज आप हो चाहे मैं हूँ, अपनी आदत की वजह से हम जो भी हैं लाइफ में वो अपनी आदत की वजह से आज हम जिस डेजिग्नेशन में यहाँ बैठे हैं, माइक्रो फाइनेंस हो चाहे बैंक हो, हम अपनी आदतों की वजह से हैं। आप अपनी आदतों को चेंज करें और कल आपका उज्जवल भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अपनी आदतों को चेंज करिए। लाइफ में बहुत कुछ है, बहुत उतार चढ़ाव हैं, लेकिन हम झूठ का सहारा लेके हम गलत चीज़ें ना करें। और ख़ास करके एक चीज़ और, कस्टमर के पास हम जाते हैं, मान लेते हैं उदाहरण के लिए हमारे पास 2 कस्टमर हैं, जिसका नाम है राधा, इसका भी नाम है राधा। राधा ए ने हमको पैसा दिया, राधा बी ने पैसा नहीं दिया। लेकिन हम ऑफिस में जाके, क्योंकि हमारा मेंटलिटी अच्छा है दोस्तों, हम तो जाएंगे अपने बॉस को बोल देंगे राधा ने पैसा दिया है। लेकिन हम जब अपडेट करते हैं कलेक्शन, वहाँ राधा ए जो पैसा दी है उसके जगह में राधा बी को हम अपडेट मार देते हैं। आपकी गलती नहीं है, अपनी कोई गलती नहीं है, ना हमारी कोई गलती है, ना आपकी कोई गलती है। गलती यहाँ पास हो जा रहा है एक दिमाग का, क्योंकि भूलने वाला दिमाग का मशीन तो है नहीं कि याद रहेगा। ठीक है, हम भूल गए, अब गलत इंसान का हमने चढ़ा दिया। अब गलत इंसान का जब चढ़ गया डाटा, वहाँ पास आपको कंपनी क्या बोलेगी? कल ऑडिटर साहब आएंगे, क्या बोलेंगे सीधे आपको? ये गलत किया है, फ्रॉड किया है। क्या आप फ्रॉड किए हैं? कभी नहीं किए होंगे, वो गलती से हुआ है। लेकिन गलतियाँ क्यों? क्योंकि आपकी आदत ही नहीं है। हम जब कोई कस्टमर से पैसा लेते हैं तो उसको लोन कार्ड में लिखने के अलावा एक कागज़ में, एक डायरी में लिख के रखें कि हमने इस दिन इतना पैसा लिया, इस कस्टमर से इतना पैसा लिया। उसको देख के हम अपडेट करेंगे, कैसे होगा गलती? ठीक है, वैसे ही एक ब्रांच मैनेजर भी, वैसे ही एक एरिया हेड भी, सारे लोग अगर ऐसे ही काम किए, हर चीज़ को लिखित में रखें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और आप जो ब्रांच मैनेजर हैं, जो ब्रांच को संभाल रहे हैं, अगर वहाँ पास अगर कोई ऑडिटर आते हैं, पैसा का वहाँ पास कमी हो गई या फिर ऊंचा नीचा हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि वो राधा ए की जगह राधा बी में चढ़ा दिया था और वहाँ पर गलत हो गया। तो आपको मेंशन करके रखना है, जहाँ भी जिस रजिस्टर को मेंटेन करते हैं उसमें आप लिखिए, कैशबुक में लिखिए, सब जगह लिखिए कि हमने इस कस्टमर से पैसा लिया, इतने कस्टमर से पैसा लिया। कहीं ना कहीं लिखित रूप में होना चाहिए आपके पास, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको कोई तकलीफ़ ना हो। ठीक है दोस्तों, मेरी बातें आपको अच्छी लगी होगी तो भी, और नहीं लगी होंगी तो भी यारो, आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट ज़रूर करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आने वाले सीज़न में हम आपको वो सारे चीज़ें बताएंगे जो आपके मन में अभी हलचल चल रहा होगा। जब भी वीडियो आएगा आपको हम वो सारे जानकारी देंगे जो आप चाहते हैं। आप हमें कमेंट में लिख के भेजें कि हम आपको कौन सी जानकारी बताएं। ठीक है दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना हो सके उतना करिए। और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, यहाँ पास नीचे में है। जल्दी वीडियो क्लोज करने के बाद ना वहाँ पास देखिएगा बेल आइकॉन दिखेगा, उसको सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन भी दबाइएगा, ताकि आपको सबसे पहला वीडियो मिले मेरी। तो मैं राजू झारिया आपसे विदा लेता हूँ, आपकी नए और उज्जवल भविष्य की मनोकामना करते हुए।
नमस्कार।